टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। आतंकी हमले पर एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कहा है आपको बता दें। आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया है, किसी भी हाल में आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, ये कहा है एलजी मनोज सिन्हा। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, सीएम उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी मैं देख रहा था, उन्होंने डेथ टोल पर तो कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि आधिकारिक सूचना जैसे ही मिलेगी बताया जाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में, हालिया सालों में ये सिविलियंस पर हुआ सबसे बड़ा अटैक है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, जरा तस्वीरें भी अगर आप हमें दिखा पाएं और ताजा अपडेट अगर आप बता पाएं। इरफान। देखिए समीर, बिल्कुल जहां पर यह हमला हुआ है उसी के ठीक कुछ ही दूरी पर हम खड़े हैं। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। पहली कोशिश इनकी है कि किसी भी टूरिस्ट की गाड़ी जो है वो पहलगाम की ओर ना जाए। गाड़ियों को पूरा यहां पर चेकिंग करके ही जो है दाएं बाएं मोड़ देते हैं, आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहां से भी गाड़ी को खाली किया जा रहा है और कुछ ही देर पहले यहाँ से सेना के टॉप ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिसर्स को जो है वो हमने जाते हुए देखा आगे की ओर जहाँ पर ये आतंकी हमला हुआ है। जिस तरह महराज भी आपको कह रहे थे, 12 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें पर्यटकों की संख्या ज़्यादा है। एक की डेथ हुई है, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि नहीं की गई। कश्मीर रजिस्ट्रेशन जो कि लश्कर तैयबा का ऑफशूट संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली। टीवी9 भारतवर्ष को उनकी तरफ से जो जारी किया गया सोशल मीडिया पर जो पोस्टर, उससे ये जानकारी मिली है और कहीं ना कहीं लश्कर का इसके पीछे हाथ है। और फिलहाल इस पूरे इलाके में चॉपर सर्विस भी तुरंत इस्तेमाल किया गया जब भी आतंकी हमला हुआ, क्योंकि समीर मैं आपको बता दूं ये जो जगह है वहां पर गाड़ी एक्सेसिबल नहीं है, या तो पोनीज से या तो इरफान, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैद्य साहब, क्या जानकारी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव भी है कि किस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट को इस बार टारगेट किया गया है। बिल्कुल, बहुत दुखद घटना है और ये वेल प्लान्ड अटैक है और पार से इंस्ट्रक्शंस के ऊपर किया गया है, क्योंकि जिस तरह की नॉर्मलसी चल रही थी वैली में और जिस तरह का टूरिज्म फ्लो हो रहा है, पूरे भारत में गर्मी है और कश्मीर में इतना सुहाना मौसम है, वहाँ एक कमरा भी होटल का नहीं मिलता। तो ऐसे में इस तरह की घटना करना, वो भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वैद साहब, एक बात बताइए, क्योंकि आप तो इनके पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इस तरीके के अटैक क्या आपको लगता है कि ये, क्योंकि लश्कर, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लश्कर ने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्या आपको लगता है इसमें एफटी का इन्वॉल्वमेंट यानी फॉरेन टेररिस्ट के इन्वॉल्वमेंट की भी संभावना ज्यादा है? 90% टेररिस्ट पाकिस्तानी है, लोकल नंबर बहुत कम है, इसीलिए टूरिस्ट पे अटैक हो रहा है। लोकल टेररिस्ट इस तरह का हमला बहुत काम कर रहे हैं। वो जानते थे कि लोगों में उनकी जो सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट का काम है। और सर वैद साहब, क्योंकि हमने अक्सर ऐसे टेररिस्ट अटैक के अंदर पैटर्न देखा है कि वो आते हैं और बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन ऐसे वारदातों के करने के बाद वो आइसोलेट हो जाते हैं OGWs की मदद से। क्या आपको लगता है कि उनकी संख्या में, बड़ी संख्या में होने की मौजूदगी भी ये दर्शाती है? रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नंबर है, वो ऑपरेट कर रहे हैं साउथ कश्मीर के, खासकर 4-5 ग्रुप की रिपोर्ट्स है और इसी तरह बाकी एरियाज में भी हैं। लेकिन यस, अमरनाथ यात्रा से पहले हमें अपने ऑपरेशंस को और एक्टिवेट करना पड़ेगा और हार्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इनको एलिमिनेट करना जरूरी है अमरनाथ यात्रा से पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, शुक्रिया। फिलहाल आपने हमें वक्त दिया।